रवा साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार 2.6, अगले साल 3.6% होगी। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के दौरान महंगाई कम रहेगी। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.1% रहने की पेशगोई। मईशत की बेहतरी का मिशन। वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन में ताउन पर इजहार तशक्कुर। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुल रहमान अल मुर्शिद से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी ऑयल सहूलत के तहत फंड्स की फौरी फराहमी की दरख्वास्त। मालियाती इदारों के हुक्काम से भी मुलाकातें। इजलासों में शिरकत के दौरान पाकिस्तानी मईशत और इस्लाहात पर रोशनी डाली। अमन के दावेदार भारत की अपनी सिक्योरिटी नाकाम। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान का हमला। फायरिंग से 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हमले के बाद भगदड़ मच गई। हस्ब रिवायत भारतीय मीडिया की मन घड़त कहानियाँ। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल, गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। अमरीकी नायब सदर के दौरे भारत के दौरान पहलगाम में दहशतगर्दी। अमरीकी सदर का दुख का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मकबूजा कश्मीर से आने वाली खबर पर सदमे में हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका भारत एक पेज पर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया की हर्जा सराई। इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। सोशल मीडिया सारिफीन ने हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, ये दिल्ली हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई। लोग अपने हुकूक मांग रहे हैं। भारत में अक़लियतों के कत्लेआम के खिलाफ बगावत है, किसी सूरत दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान और तुर्किया की गजा बर्बरियत की मजम्मत। अर्दवान की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हिमायत। अंकारा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें करना होगी। क़याम अमन के लिए अक़वाम आलम को हिकमत अमली बनाना होगी। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा बाहमी राबते मजबूती दोस्ती की अलामत। दिफाई शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक, गलत खबर फैलाई गई। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की तरदीद। कहते हैं पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा है। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। हर काम मेरिट पर हो रहा है। साबिक वजीर आज़म की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत के सियासी जमातों से राबते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ से टेलीफोनिक रब्ता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नाज के मसले को वज़ीर आज़म गुफ्तगू के जरिए हल करना चाहते हैं। अयाज लतीफ़ बोले कि नाज बनाने का फैसला करके सिंध के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की गई है। सियासी जमातों का मुश्तरका फैसला है कि पहले के नाज का फैसला वापस लिया जाए। सिंध हुकूमत नहरें नहीं बनने देगी। नहरों के मसले पर हुकूमत गिरा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा कि हुकूमत गिराना नहीं चाहते लेकिन गिरा सकते हैं। सिंध के लोग अब एक चीज़ पर राज़ी होंगे कि इस मंसूबे को ख़त्म किया जाए। वफाकी हुकूमत ने नहरों के मामले को बहुत ख़राब कर दिया। हमें इस मकाम पर ना लेकर जाएं कि ऐसा फैसला हो जिससे सबका नुकसान हो। 1.5 साल बाद जिस्मानी रिमांड का जवाज नहीं बनता। जस्टिस हाशिम काकर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करे। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फोटोग्रामेट्रिक, पोलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस पवन ने रिमार्क्स दिए कि कत्लो ज़िना जैसे मुकदमात में भी ये टेस्ट नहीं होते। उम्मीद है आम शहरियों के केसेस में भी हुकूमत ऐसी ही मुस्तैदी दिखाएगी।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर और सूबे भर में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली का सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने पर मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया। महंगाई में कमी और पंजाब की तारीख के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। कराची में मनशियात का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। कोकेन बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर से कराची स्मगल की जाती थी। गिरफ्तार मुलजिम अली खान के दौरान तफ्तीश इंकशाफात तफ्तीशी रिपोर्ट GTV न्यूज़ ने हासिल की। कोकेन की फराहमी की जिम्मेदारी शाह फहद पर थी, जो अपनी बीवी के हमरा इस्लामाबाद से इस रैकेट को चला रहा था। 1 किलो कोकेन बलूचिस्तान से 85 लाख रुपए में खरीदी जाती थी और कराची में 1 ग्राम कोकेन 16 से 18 हजार रुपए में फरोख्त होती थी। गिरफ्तार मुलजिम अली खान का मुलजिम अरमगान को भी कोकेन सप्लाई करने का एतराफ़। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में तालिब इल्म पर साथी तालिब इल्मों का तशद्दुद। पुलिस ने जख्मी तालिब इल्म के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। याहिया पर तशद्दुद साथी तालिब इल्म मुइज़, सुबहान और नौफिल ने साथियों के साथ किया। तशद्दुद के बायस याहिया का दांत और जबड़ा टूटा और वो बेहोश हो गया। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ तिबी अमले का एहतजाज जारी। OPDs आज चौथे रोज भी बंद। मरीज ख्वार रोजाना 4 लाख मरीज चेकअप और इलाज से महरूम। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। तिबी अमला डट गया। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात, सख्त गजीदगी के वाकयात खतरनाक हद तक बढ़ गए। रवा बरस रेबीज से दम तोड़ने वालों की तादाद 8 हो गई। 3 बड़े अस्पतालों में सख्त गजीदगी के 13,000 से जायद केस रिपोर्ट। कराची में शदीद गर्मी, सुबह सवेरे ही सूरज आग बरसाने लगा। हीट वेव जैसी सूरत हाल आज भी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहरियों को सख्त गर्मी और धूप में घरों से ना निकलने की हिदायत। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में भी गर्मी कहर ढाने लगी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश मुतवक्के। ट्रंप की तिजारती जंग से दुनिया भर में हलचल। आलमी स्टॉक मार्केटों में उतार चढ़ाव की सूरत हाल बरकरार। एशियाई मार्केट में आज बेहतरी रिकॉर्ड। जापान निकाई इंडेक्स में 1.7%, जनूबी कोरिया कॉस्पी इंडेक्स में 1.2%, हांगकांग हैंगसेंग में 1.7% इजाफा, शंघाई कंपोजिट में 0.1% कमी। ट्रंप ने अमरीकी फेडरल रिजर्व के सरबराह की मअतली का फैसला तर्क कर दिया। क्रिप्टो बाजार में भी बेहतरी। बिटकॉइन $93,928 तक पहुंच गया। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। पोप के खुले ताबूत में तस्वीर जारी। ताबूत आज अवामी दीदार के लिए रखा जाएगा। तदफीन वेटिकन के बजाय चर्च ऑफ सेंट मैरी कब्रिस्तान में होगी। कब्र सादा रखने और खुतबा लातीनी जुबान में लिखने की वसीयत। तदफीन में अमरीका और फ्रांस के सदूर समेत कई ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के। HPL पाकिस्तान सुपर लीग का मेला। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को आउट क्लास कर दिया। इवेंट में पहली फतह भी अपने नाम कर ली। लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त। रिजवान 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 228 रन बनाए। यासिर खान 87, उस्मान खान 39 और मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने नाकाबिले शिकस्त 40 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की विकेटें गिरती रहीं। होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है, क्राउड का एडवांटेज हासिल होगा, उसको अपनी विकेट का भी इसको एडवांटेज हासिल होगा। तो मेरा ख्याल है कि आज मुल्तान को ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए। और चूँकि मुसलसल नाकामी से उसका ग्राफ बहुत गिरता चला जा रहा है, तो उसे अब कम बैक करना होगा, चूँकि अब चांस भी नहीं। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ के खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्ज़िये और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।
खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। पेशावर के बासलाहियत कमसिन स्क्वाश प्लेयर अहमद अली नाज का मुल्क के लिए एजाज़। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। वतन वापसी पर अहमद अली नाज का शानदार इस्तकबाल किया गया। चौलिस्तान में नायाब जंगली बिल्ली की मौजूदगी वीडियो सामने आ गई। जंगली बिल्ली को हिरन के झुंड के करीब मंडलाते देखा गया। नायाब बिल्ली के गश्त की वीडियो महकमा वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर ने रिकॉर्ड की। इस्लामाबाद की नमक यूनिवर्सिटी में सजा कल्चरल फेस्टिवल इवेंट में मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत के रंग नुमाया। कश्मीरी सकाफत के रंगों ने फेस्टिवल को मजीद खूबसूरत बना दिया। स्प्रिंग गाला में कश्मीर पवेलियन की रौनक के उरूज पर कश्मीरी लिबास, जेवरात, दस्तकारी और कशीदाकारी तवज्जो का मरकज।